देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जो रहस्यों से भरी है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी पृथ्वी के 70% से भी ज्यादा हिस्से पर फैली हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महासागरों की। ये विशाल जलराशियां केवल पानी का भंडार नहीं है, अनगिनत कहानियां। देवियों और सज्जनों, अब हम उस पहेली की ओर बढ़ते हैं जिसने दुनिया भर के लोगों को चकित कर दिया है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जैसा लगता है, लेकिन यह 100% असली है। कल्पना कीजिए, आप अलास्का की खाड़ी में हैं। आपके सामने दो विशाल महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन यहां कुछ अजीब हो रहा है। गहरा नीला और इन दोनों के बीच एक पतली सी झाग की रेखा है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने देखा, इन दो महासागरों के पानी का रंग बिल्कुल अलग होता है। एक गहरा नीला, दूसरा हल्का हरा मटमैला। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो रंगहीन होता है, फिर यह अलग अलग रंग कहां से आता है? कंप्यूटर जी, जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, पानी का रंग कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण है सूरज की रोशनी। लेकिन जब पानी में दूसरी चीजें घुल जाती हैं तो उसका रंग बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, वे अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद और खनिज कण लेकर आते हैं। जब सेडिमेंट वाला पानी महासागर में मिलता है, ये कण सूरज की रोशनी को अलग तरह से बिखेरते हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम उस अदृश्य दीवार के और करीब जा रहे हैं। हमने पानी के अलग अलग रंगों की बात की, लेकिन असली कारण छिपा है तापमान और खारेपन के अंतर में। टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो तय करते हैं कि पानी एक दूसरे में घुलेगा या नहीं। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आप उन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे तो वे तुरंत एक नहीं होंगे। आपको उन्हें चम्मच से हिलाना पड़ेगा। महासागरों के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पैमाना बहुत बड़ा है। अटलांटिक का पानी, प्रशांत का पानी, उनकी आदतें अलग हैं। यह खारेपन और तापमान का अंतर ही उन्हें अलग बनाता है। देवियों और सज्जनों, अब हम उस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आते हैं, और वह सिद्धांत है घनत्व का। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है। अब इसी सिद्धांत को हम अपने दो महासागरों पर लागू करते हैं। पानी का घनत्व दो चीजों पर बहुत निर्भर करता है, उसका तापमान और उसका खारापन। ठंडा पानी ज्यादा घना, गर्म पानी कम घना, खारा पानी ज्यादा घना। जब ये दो अलग अलग घनत्व वाले पानी मिलते हैं तो वे तेल और पानी की तरह ही व्यवहार करते हैं। भारी पानी नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है और हल्का पानी ऊपर की सतह पर बना रहता है। इसी वजह से हमें वह साफ रेखा दिखाई देती है। यह कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक ट्रांजिशन जोन, हैलोक्लाइन है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम उस जगह पर चलते हैं। यह जगह है अलास्का की खाड़ी। यहीं पर उत्तरी प्रशांत महासागर का पानी अटलांटिक धाराओं से मिलता है। एक तरफ ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी, सेडिमेंट से भरपूर, हल्का नीला हरा रंग, ठंडा, कम खारा। दूसरी तरफ प्रशांत महासागर का गहरा पानी, शाही नीला, ज्यादा खारा, गर्म, साफ। जब मिलते हैं तो एक साफ सीमा रेखा बनती है। फोटोग्राफर्स और पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आप एक ही समय में दो अलग दुनिया देख सकते हैं। एक और उदाहरण, भूमध्य सागर और अटलांटिक जिब्राल्टर में। यह बहुस्तरीय सीमा समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है। पर अलास्का की खाड़ी का रंगीय अंतर सबसे नाटकीय है। देवियों और सज्जनों, विज्ञान को एक तरफ रखकर अगर हम इस दृश्य को सिर्फ एक दर्शक की नजर से देखें तो यह किसी महान कलाकार की बनाई हुई पेंटिंग से कम नहीं लगता। यह हमें एहसास कराता है कि हम कितने छोटे हैं और यह प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। यह केवल आंखों को अच्छा लगने वाला दृश्य नहीं है, यह हमें सिखाता है कि कैसे दो अलग अलग पहचान, दो अलग अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग विचार एक साथ रह सकते हैं बिना अपनी मौलिकता खोए। वे मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यह नजारा हमें शांति और आश्चर्य का एक मिला जुला एहसास देता है। यह प्रकृति की कला का एक जीवंत उदाहरण है जो स्थिर नहीं है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन वैज्ञानिक शब्दों को समझते हैं। जब अलग अलग खारेपन वाला पानी मिलता है तो जो सीमा बनती है उसे हैलोक्लाइन कहते हैं, और जब अलग अलग तापमान वाला पानी मिलता है तो उस सीमा को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। इनका मिला जुला असर पाइक्नोक्लाइन बनाता है, घनत्व में तेजी से बदलाव।
ये परतें समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पोषक तत्व और जीवन केंद्रित होते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने महासागरों के एक बहुत ही अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाया। हमने जाना कि कैसे दो महासागर मिलते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। हमने इसके पीछे का विज्ञान समझा, घनत्व, तापमान और खारेपन। हमें उनकी रक्षा करनी है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां खतरे हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां इन नजारों को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने अंदर के खोजकर्ता को जीवित रखें। आइए हम संकल्प लें कि हम इस ग्रह की रक्षा करेंगे, क्योंकि यह ग्रह हमारा घर है और अपने घर को सुंदर और सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ मैं अमिताभ बच्चन आज आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।